में फंडामेंटल्स के बाद जो अगला चैप्टर आता है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में इन्होंने बताया कि गुडविल भी है, देन मयंक गुप्ता आ गए, ठीक, अच्छी बात है, काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर, कल ग्रुप में एक मैं लेटर भेजा था सीबीएसई का लेटर ये कहता है कि क्या कुछ लोगों ने पढ़ा क्या इस लेटर, किसी ने? मोहन, कुछ पता चला? डिड यू गेट समथिंग? हाँ सर एग्जाम 2 टर्म में होगा। 50% पोर्शन आएंगे फर्स्ट एग्जाम में। फर्स्ट एमसीक्यू बेस्ड होगा और सेकंड डिस्क्रिप्टिव बेस्ड। हाँ, और अगर बोला है कि अगर पेंडेमिक सिचुएशन कंट्रोल में रही और वैक्सीन बच्चों को लगाया जा चुका है तब की स्थिति में वो एग्ज़ाम कराएंगे और सेंटर भी बाहर जाएगा। और अगर पेंडेमिक सिचुएशन कंट्रोल के बाहर है और एग्ज़ाम कराने की स्थिति नहीं है तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ कराएंगे, मतलब परीक्षा कराएंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। CBSE is not going to leave you persons, it is going to conduct examination by whatever method they will be comfortable, they will definitely go for the examination, may it be MCQ, may it be anything। क्योंकि अभी जो इस साल रिजल्ट प्रिपरेशन हो रहा है उस साल अगली बार हो सकता है सिचुएशन रिजल्ट प्रिपरेशन का भी ना हो, इसीलिए लोग MCQ लिए तैयार हैं और थोड़ा थोड़ा सिलेबस आधा आधा करके पढ़ेंगे। और MCQ पे ज़्यादा ध्यान देना है। MCQ का मतलब कि आपको क्वेश्चन का आंसर या तो सही आ रहा है या तो गलत आ रहा है, तो दोनों में से कोई एक होगा। अभी मैं एक टेस्ट का लिंक भेजा था, टेस्ट का लिंक भेजा था तो उसमें हमारे कुछ 30 के आसपास बच्चों ने 28-30 बच्चों ने अटेम्प्ट किया, 40 की संख्या है, 10 अभी भी छूट रहे हैं, पता नहीं ये क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ बच्चे जानबूझ के पढ़ाई नहीं करना चाह रहे हैं, वो टाइम की वजह से। एनी हाउ म्यूट कर दीजिए, kindly mute your phone, this microphone, Anchit and Nadeem and देखिए आप लोग क्लास में ज्वाइन रहेंगे तो अटेंडेंस के समय आपका अटेंडेंस हो जाएगा, बाद में आप ज्वाइन करेंगे और बाद में कहीं चिल्लाएंगे, या तो एक ऑप्शन ये है कि आप स्काइप ग्रुप में मैसेज बाद में भी मैसेज भेजेंगे तो भी वो अटेंडेंस की बड़ी समस्या आ जाती है। कई बच्चे कुछ तो मान लीजिए कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के चलते नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं। खैर हम लोग कर रहे थे एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में पार्टनर का जब एडमिशन होता है, नया पार्टनर ज्वाइन करता है, तब हमें कुछ अकाउंटिंग करने होते हैं। Now what accounting treatment are required? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम क्या क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैलकुलेट करना है। आप ये ध्यान रखिए एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमें क्या क्या चीजें करनी है, क्योंकि एक फुल क्वेश्चन अगर आता है सेशन एंड में जाकर के और वहां पर बाकी चीजें पूछेगा तो उसके हिसाब से हमें ये सब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, देन
preparation of revaluation account, partners capital account, cash account or bank account, and finally we have to prepare a balance sheet. इतना काम करना है। एक एडजस्टमेंट का फुल क्वेश्चन जो लगभग 8 नंबर के आसपास का एनुअल एग्जाम में आता था, अब इस बार से पैटर्न चेंज कर रखा सीबीएसई और डिटेल बताएगा कि कैसे कैसे क्या क्या पैटर्न होना है। इतना करने के बाद सीबीएसई ने जो पिछले साल तक सीबीएसई का फॉर्मेट रहा है उसमें 8 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आता है, उसमें ये सभी चीजें, ये सारे इंग्रेडिएंट्स, ये सारे पॉइंट्स रहते थे। डिपेंडेंट एक क्वेश्चन बड़ा सा आता था कि कैसे पार्टनर्स एडमिशन के समय क्या क्या चीजें की जानी है। इसको आप नोट करिए, मैं तुरंत आ रहा हूँ, ये 1 मिनट लगेगा।
ठीक है, कई लोगों ने नोट कर लिया। मेरा डिस्टरबेंस बहुत रहता है। वाह, आज बहुत अच्छे बच्चे ढेर सारे ज्वाइन किए हैं, 16, 17, 18। इन सबको पार्टी मेरी तरफ से। सीबीएसई ने फॉर्मेट चेंज कर दिया है, सबको बहुत धन्यवाद। क्योंकि सीबीएसई क्या कर रहा है, ये जान रहा है कि बच्चे हमारे परीक्षा में अच्छा करें, इसके लिए ज़रूरी है कि इनको कुछ सहूलियत दी जाए। ठीक है, हम लोग गुडविल वैल्यूएशन करते हैं। समय थोड़ा नष्ट हो गया है। गुडविल है क्या? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट which helps business to earn extra profit over and above normal profit। ठीक, गुडविल का मतलब, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट ऐसा एसेट होता है जो एसेट हमें दिखता तो नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव, इसका प्रॉफिट या इसका जो इफेक्ट है वो हमें अपने प्रॉफिट्स पे दिखता है। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, ऐसा एसेट जिसका हमारे बिजनेस में फ़ायदा ये है कि ये हमारे लिए गुडविल के हिसाब से हम एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। एक्स्ट्रा पैसे का मतलब ये हमें गुडविल में एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में मदद करेगा। एक्स्ट्रा प्रॉफिट कैसे कमाने में मदद करेगा? क्योंकि हमारे पुराने कस्टमर्स हैं, वो लौट के हमारी दुकान पे आएंगे। गुडविल का मतलब
our old customers will restore to the old place. हमारे पुराने कस्टमर हमारे पुराने व्यवहार, हमारे पुराने जान पहचान या प्रोडक्ट की क्वालिटी या किन्हीं कारणों से वो लौट के हमारी दुकान पे वापस आएंगे। तो ये हमारा गुडविल होता है। गुडविल का सीधा सीधा संबंध हमारे प्रॉफिट से है, ये ध्यान रखिएगा। गुडविल का सीधा रिलेशन प्रॉफिट से है। अगर हमारी गुडविल अच्छी है तो प्रॉफिट अच्छा होगा, गुडविल खराब है तो प्रॉफिट भी खराब होगा। गुडविल का सीधा रिलेशन प्रॉफिट से इसलिए भी है कि अगर आपका गुडविल बहुत अच्छा है लेकिन प्रॉफिट आप कमा नहीं पा रहे हैं, तो अकाउंटिंग के टर्म्स में वो गुडविल गुडविल नहीं है, वो आपकी जान पहचान है या कुछ और है, गुडविल नहीं है। गुडविल का एक जनरल सा जो हम लोग मीनिंग अपने दिमाग में बैठा के चलते हैं कि हमारी जान पहचान अच्छी है, हम लोगों को जब समझते हैं पहचानते हैं, ये हमारा पर्सनल रिलेशन है। तो गुडविल का मतलब अकाउंटिंग के टर्म्स में गुडविल सीधे सीधे प्रॉफिट से जुड़ा है, और जिसका प्रॉफिट अच्छा है उसकी गुडविल अच्छी है, जिसका प्रॉफिट खराब है उसकी गुडविल खराब है। गुडविल हमारे पुराने जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं इनसे अच्छा और ख़राब बनता है। हमारा पुराना ग्राहक अगर हमारे बारे में लोगों को सही बताता है तो हमारे गुडविल क्रिएट करेगा, और अगर हमारा ग्राहक हमारे बारे में उल्टी सीधी चीज़ें अपने साथियों को, दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को बताता है तो ये हमारे गुडविल को ख़राब करेगा। गुडविल हर वो चीज़ है जो हमारे कस्टमर्स को खींच करके हमारे दुकान पर वापस लेके आएगी। एल्बर्ट न्यूटन, हु इज दिस? Kindly tell your name, Mr. Albert Newton. Can you listen, Mr. Newton? Hello. Newton Albert left. साइंस के क्लास में अल्बर्ट न्यूटन ने ज्वाइन किया है, बताइए। खैर, तो गुडविल का मतलब सीधे सीधे ये हमारे प्रॉफिट से जुड़ा है। अगर हमारी गुडविल अच्छी है तो प्रॉफिट अच्छा होगा और हमारे कस्टमर्स लौट के हमारे दुकान पे आएंगे। गुडविल अगर अकाउंटिंग के बाहर भी जाके देखें, अगर अकाउंटिंग का जो बड़ा सा सर्किल है, इस अकाउंटिंग सर्किल के बाहर जाके देखें तो गुडविल का मतलब ये एक लोगों के दिमाग में हमारे बिजनेस का ओपिनियन है। हमारे बिजनेस के बारे में लोग जो विचार रखते हैं, हमारे बिजनेस के बारे में लोग जो अपने दिमाग में धारणा बना के बैठे हैं कि ये बिजनेस कैसा है कैसा नहीं है, तो ये चीज़ ही गुडविल है। गुडविल को अफेक्ट करने वाले कि हमारी गुडविल अच्छी होगी खराब होगी, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे गुडविल को अफेक्ट करते हैं। गुडविल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के नाम पे अगर आप किताब में देखेंगे तो गुडविल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में कई चीज़ें हैं। एक, अगर हमारा बिजनेस लंबे समय से चल रहा है तो गुडविल अच्छी होगी क्योंकि कई लोग जान रहे हैं। अगर हमारा बिजनेस के बारे में लोगों के कस्टमर्स का रिव्यू अच्छा है तो भी हमारी गुडविल अच्छी होगी। और अगर हमारा बिजनेस बहुत अच्छे लोकेशन पर है, अच्छे लोकेशन का मतलब ये कि बाजार में एकदम चौराहे पे दुकान है हमारी, या ऐसी जगह है जहाँ पर सभी लोग आसानी से पहुँच सकते हैं, तो ये सब हमारे बिजनेस की गुडविल को अफेक्ट करेगा। इसको मिटा दें, आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। इसको अपने पास नोट करते चलिएगा आप लोग, क्योंकि इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी। दिक्कत ये आती है कि बाद में आप पन्ना पलटते हैं तो आपके पास कुछ मटेरियल होता नहीं है, और ये बात मैं मान के चल रहा हूँ कि इस समय सभी लोग रफ कॉपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई फेयर में नहीं लिख रहा है। खैर, मान लेते हैं। गुडविल फैक्टर्स अफेक्टिंग, कैसे पता चलेगा गुडविल हमारी ज्यादा है कि कम है? ये कम ज्यादा कैसे होता है, इसके पीछे इन्होंने बता रखा है कौन कौन से पॉइंट्स है कम ज्यादा करने के लिए। इसमें पहला पॉइंट है लोकेशन।
अगर आपकी स्टेशनरी की दुकान है, बहुत बढ़िया छोटा सा एग्जांपल है कि यदि आपकी स्टेशनरी की दुकान है तो ये स्टेशनरी की दुकान आपका अगर स्कूल के आसपास होगा तो बहुत बढ़िया चलेगा। अगर स्टेशनरी की दुकान आपकी कपड़ा मार्केट के बीच में है, कोई बहुत बड़ा कपड़े का मार्केट है, उस मार्केट के बीच में है, तो जो कपड़े के मार्केट के बीच में है और एक स्कूल के पास स्टेशनरी की दुकान, कौन सी अच्छी चलेगी? इसका कोई जवाब है किसी के पास? ढेर सारे बच्चे हमारे यहाँ पूरे हुए आज। स्कूल के पास वाली। क्यों? क्योंकि सर मतलब स्कूल के पास है सर, बच्चों को सर हमेशा काम लगता है चीजों बच्चों को का। अक्सर स्टेशनरी की जरूरत पड़ती है, इसलिए स्टेशनरी की दुकान स्कूल के पास अच्छी चलेगी। बहुत सही आंसर दिया है अंचित ने। उसके अलावा जैसे मान लेते हैं कि आपका लोकेलिटी सही है लेकिन आपका दुकान नुक्कड़ का एकदम आखिरी दुकान है, सड़क के एकदम आखिरी कोर पे जाके आपका दुकान है, और किसी दूसरे कंपटीटर का दुकान बिल्कुल चौराहे पर है, एकदम सड़क पे पहले ही और बिल्कुल फ्रंट पे है, तब उसमें भी एक दिक्कत आती है कि जिनकी दुकान पहले पड़ती है ग्राहक वहीं से सामान लेके लौट जाते हैं। जो तो आपके पुराने ग्राहक है वो तो आपके पास आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो नया व्यक्ति उस बाजार में घूमते टहलते भटकते आ जाता है तो उसको जो सबसे पहली दुकान दिखती है वहां से वो सामान अपना खरीदता है और अपने घर की ओर चल देता है। तो ये लोकेशन भी हमारे लिए एक फैक्टर हो जाता है। दूसरा है एफिशिएंसी। ऑफ मैनेजमेंट। आप काम को कितना आसानी से और कितने अच्छे से कर लेते हैं वो भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को ये गुडविल को प्रभावित करेगा। जैसे एक एक्सपीरियंस मैनेजर है, एक्सपीरियंस मैनेजर सभी चीजों को सही तरीके से हैंडल करेगा, समस्याओं की जड़ में जाएगा और उनके लिए एक सही समाधान ढूंढेगा। एक नया मैनेजर है नौसिखिया, उसको चीजें समझ में आने में थोड़ी देर लगेगी, हो सकता है वो सही हल न ढूंढ पाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा एक्सपीरियंस मैनेजर को ही ढूंढेंगे, भाई हमारे पास नया मैनेजर भी आएगा तब धीरे धीरे उसको एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये कि आप हमेशा ये प्रयास करें कि आपके जो डिसीजंस हैं वो अच्छे हों, डिसीजंस उचित हों। ऐसा नहीं कि आपने कुछ ऐसा निर्णय ले लिया जिससे बिजनेस को नुकसान हो रहा है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर इससे भी लगा सकते हैं कि आपके बैड डेट्स नहीं है। बैड डेट्स नहीं है इसका मतलब ये कि आपकी गुडविल अच्छी है, आपका प्रॉफिट मिल रहा है, आपके ग्राहक पैसा लौटा देते हैं, कोई पैसा लेके भागता नहीं है, कोई पैसा आपका डूबता नहीं है। अच्छी गुडविल का मतलब ये हुआ। तीसरा है लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस का मतलब बिजनेस जितना पुराना होगा, हमारा बिजनेस जितना लंबे समय से चल रहा है, काफी पुराना बिजनेस है, तो जितना पुराना बिजनेस होगा हमारा गुडविल भी अच्छा होगा, क्योंकि कई जनरेशन के लोग इसको जान रहे होंगे। कई जनरेशन के लोग जानते हैं तो दादाजी को भी मालूम है कि उस बिजनेस से ट्रांजैक्शन किया है, पिताजी को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, मेरे बेटे को भी मालूम रहेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस बहुत लंबे समय से चल रहा है। तो बिजनेस की लॉन्गेविटी भी हमारे बिजनेस के गुडविल को प्रभावित करती है। बिजनेस जितना लंबा, जितना पुराना, जितना अधिक दिन चला है उतना ज्यादा गुडविल होगा। चौथा है नेचर ऑफ गुड्स। चौथा पॉइंट है नेचर ऑफ गुड्स। अगर गुड्स ऐसा है जो रोज इस्तेमाल में आता है, उसकी गुडविल जाते होगी क्योंकि ज्यादा बिकेगा। ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल कम होता है कभी कभी बिकती हैं, दाम भी कम है और प्रॉफिट भी कम है, तब की स्थिति में उसकी गुडविल अच्छी नहीं होगी। कारण ये कि वो प्रॉफिट कम लेके आएगा। आप एक चीज जरूर से दिमाग में बैठाए रखिएगा कि ये जोड़िएगा कि क्या ये प्रॉफिट को प्रभावित करता है। अगर प्रॉफिट को प्रभावित करता है तब तो ये गुडविल को भी प्रभावित करता है, और अगर प्रॉफिट को प्रभावित नहीं करता तो ये गुडविल को भी प्रभावित नहीं करेगा।
गुडविल और प्रॉफिट एक साथ चलते हैं। पांचवा है पोजीशन ऑफ लाइसेंस। छोटा नहीं है, हाँ छोटा बना है, उसी को अंदर कर दिया है, वही छोटा ही है, जब खींचेंगे तो बड़ा हो जाएगा। अब खींचेंगे तो वो अकेले फिर टेबल है, सब से सब साथ में साथ होंगे। लाइट चली गई। अब ये बताइए अगर तीसरी केस है, हाँ। तो बेटी तो न्यू एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, केबीसीसी आया है, केबीसीसी तो न्यू एडमिशन, पहली बात न्यू मिल जाएगा। हाँ, उसका 25 रुपया भी ऐड होगा। हाँ। पोजीशन ऑफ लाइसेंस का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें लाइसेंस जरूरी है, बिना लाइसेंस का आपका बिजनेस वो इलीगल हो जाएगा। उस स्थिति में नुकसान ये होगा कि हमारे कस्टमर्स जिनसे हमने ट्रांजैक्शन किया है, अगर ये पकड़े गए तो इनको जेल हो सकती है या पनिशमेंट हो सकती है, क्योंकि हमने लाइसेंस के बगैर इनसे ट्रांजैक्शन किया है। और लाइसेंस अगर है तो हमारे यहाँ कस्टमर्स वास्तव में आएंगे और उनको कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे कुछ शॉप्स हैं जिनमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है कस्टमर से डील करने के लिए, जैसे अल्कोहल की दुकान है, फायर आर्म है, या आप कोई ऐसी चीज़ भी जैसे अल्कोहल, फायर आर्म, और किसके दुकान के लिए लाइसेंस चाहिए, अभी तो मुझे दो याद आ रहा है। खैर, तो अगर लाइसेंस है तो बिजनेस बढ़िया चलेगा, लाइसेंस नहीं है तो आपका बिजनेस में प्रॉफिट अनसर्टेन रहेगा और वो नुकसान लेके आएगा। फिर 6 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि मोनोपोली, अगर आपका मोनोपोली है, अगर आप बिजनेस अकेले चलाते हैं, आपके आसपास कोई कंपटीटर नहीं है, तो सीधी सी चीज है आपका प्रॉफिट अधिक होगा। प्रॉफिट अधिक होगा तो ये प्रॉफिट हमारा गुडविल के रूप में गिना जाएगा। फिर अगला पॉइंट है रिस्क, कि क्या ये रिस्क से प्रभावित होता है। ठीक है, जहाँ ज़्यादा रिस्क है वहाँ गुडविल कम होगा, क्योंकि नुकसान की संभावना भी अधिक रहेगी और हमारे साथ कई लोग नहीं जुड़ेंगे। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हमेशा होता रहा है तो गुडविल भी हमेशा आएगा हमारा। फिर कैपिटल रिक्वायर्ड, कैपिटल के हिसाब से भी गुडविल है, और भी ढेर सारे फैक्टर्स हैं, वो सब उतना देर डिटेल में नहीं जाते हैं। एक दो जो बड़े पॉइंट हैं इनके ऊपर ध्यान देते हैं, गुडविल कैसे होता है। अगला इसमें पॉइंट है मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। यहाँ से न्यूमेरिकल शुरू होगा, इसके बाद जो मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन है, गुडविल वैल्यूएशन, हम पता कैसे करें कि गुडविल है कितने का, गुडविल का अमाउंट कितना है, कितने रुपए का है। क्योंकि गुडविल तो हमारे आपके मन में जो ओपिनियन है वही गुडविल है, लेकिन ओपिनियन का मूल्य कैसे पता करेंगे। ओपिनियन का मूल्य होता है सीधे सीधे प्रॉफिट से जुड़ा हुआ, प्रॉफिट के हिसाब से हम ओपिनियन का मूल्य देखते हैं। अगर बिजनेस में ओपिनियन आपके फेवर में है तो उसका कुछ प्रॉफिट के रूप में वैल्यू आपको मिलेगी, अगर आपके अगेंस्ट है तो वो आपको प्रॉफिट आपके से दूर लेके जाएगी। तो इस तरह से गुडविल वैल्यूएशन के 3 तरीके बनते हैं। एक एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सुपर प्रॉफिट, और तीसरा कैपिटलाइजेशन। इसमें भी 2 ब्रांचेज हो जाते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये इस तरह से चलता है, हमारे पास इतने मेथड्स हैं, हमें इन सब के बारे में और इन सबको ध्यान से पढ़ना है। सब पे न्यूमेरिकल है, कभी कभी न्यूमेरिकल अकेले आता है 3 से नंबर से लेकर के 4 नंबर तक। अब चूंकि
नए पैटर्न के हिसाब से देखें तो सीबीएसई ने कहा कि आधा सिलेबस पहले पैटर्न और पहले टर्म में देंगे और उसमें एमसीक्यू देंगे। एमसीक्यू 1.5 घंटे का होगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बताया है। तो हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 हो, क्योंकि इतने ढेर सारे चैप्टर्स कवर करने और एमसीक्यू में एक बार में केवल एक चैप्टर से एक सवाल पूछना बहुत बुद्धिमानी काम नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन से पूरे चैप्टर का जजमेंट नहीं हो पाएगा। खैर, तो इसमें हमें इन चीजों को देखना है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड से कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, कुल मिला के 4 तरीके बनेंगे। अब एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का फॉर्मूला है, अपने पास लिखते चलिएगा, बाद में इसमें न्यूमेरिकल आएगा तो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट into number of years purchase। हमें क्वेश्चन में सब दिया रहेगा, हमें क्वेश्चन में ये भी दिया रहेगा एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ इयर्स परचेज भी दिया रहेगा। ये संख्या में रहेगा 2, 3, 4 ऐसे कुछ। एवरेज प्रॉफिट अगर नहीं दिया है तो हमें 2-3 साल का प्रॉफिट देगा कि पिछले 3-4 सालों में ये प्रॉफिट हुआ है, इसके हिसाब से आप गुडविल निकालिए। ठीक है, न्यूमेरिकल देख लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। प्रॉफिट दिया हुआ है 2012 का 50,000, 2013 का 80,000, 14 rupees 70 and 15 it is rupees 60,000 on the basis of 3 years purchase। गुडविल निकालना है, हमें गुडविल निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। पिछले 3 साल के प्रॉफिट का परचेज करेंगे, 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल के। काम आसान है, पहले इन चारों प्रॉफिट को जोड़ के 4 से डिवाइड कर लीजिए, इनको जोड़ के अब 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए। 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? कोई है फोन के साथ? दीक्षा? यस यस टोटल सर 4 गुड्स है टोटल। हाँ, टोटल 4 हमारे पास फिगर है तो 4 से डिवाइड करेंगे। जब 5 फिगर रहेगा तो 5 से डिवाइड करेंगे, जब 4 फिगर रहेगा, 3 फिगर रहेगा, 2 फिगर रहेगा, जितने आइटम्स हैं 1 2 3 4, जितने आइटम्स हैं 1 2 3 4 उतने से डिवाइड करेंगे। 4 आइटम 4 से डिवाइड करेंगे, 5 आइटम 5 से डिवाइड करेंगे। इन चारों को जोड़ करके 4 से डिवाइड करेंगे और जितना अमाउंट आएगा उसमें नंबर ऑफ इयर्स परचेज कर लेंगे और हमारा गुडविल आ जाएगा। इस पे बैठा लेते हैं। गुडविल इक्वल्स 8 5 13 7 20 26 divided by 4, it will become 65,000 into 3 years। एक अमाउंट आ जाएगा, ये हमारा गुडविल है। तरीका आसान है गुडविल हमको निकालने के लिए, ये मेथड सबसे आसान है, सबसे छोटा है और बहुत पहला है। अब क्वेश्चन इस पे नहीं आते हैं। क्वेश्चन आता है हमेशा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल सीधा तो नहीं पूछने वाला। तो यह अमाउंट आ जाएगा 195। ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का सबसे आसान सीधा तरीका। अब इसके आगे बोलिए। सर आपका वीडियो ऑन है? हाँ, मेरा वीडियो ऑन है। सर शो नहीं कर रहा सर, बहुत देर से, पता नहीं सर क्या हो रहा है।
क्या स्क्रीन पे क्या चीज आ रहा है? सर बस मतलब ऑडियो आ रहा है सर, आपका जो प्रोफाइल है वो आ रहा है। प्रोफाइल आ रहा है। यस सर। आपने एक जगह कहीं इसमें आता है अलाउ इनकमिंग वीडियो, इसको ऑफ तो नहीं किया है? नो सर, ऑन है। एक जगह उसमें आता है अलाउ इनकमिंग वीडियो, दैट इफ इट इज ऑफ दैट यू कैन नॉट। सर ऑन है वो। तब बाबू तो इंटरनेट की थोड़ी समस्या होगी, क्योंकि मेरे यहाँ तो सबको क्लियर आ रहा है। हाँ, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत होगी। इसका वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा अंचित, और एक शीट बनाया हूँ, उसमें सारा वीडियो का लिंक भी है। जितना वीडियो डेली बनता चल रहा है उसका यूट्यूब पे अपलोड करके उसमें मैं लिंक शेयर करूंगा, और वो ऐप का जो लिंक है वो भी गूगल ड्राइव में सेव करने वाला हूँ, शेयर करूंगा अभी। अभी इंटरनेट जैसे ही चलता है स्कूल का हाई स्पीड इंटरनेट, उसको तुरंत अपलोड मैं करता हूँ। ठीक है, इसको अभी बंद करते हैं फिलहाल के लिए, और आपको अगला मेथड नेक्स्ट टर्न पे हम लोग करेंगे।